जिन्वू का सामना एक रहस्यमय गेट के पास होता है, जहां एक शक्तिशाली बॉस निवास करता है। यह एक संयोग है कि वह अनजाने में वहां पहुंच जाता है। चाहे जो उसकी साथी है, उसे त्वरित चेतावनी देती है कि यहां से दूर जाना बेहतर होगा। चाहे ने जिन्वू की रैंक की जांच की और बताया कि यह एक बड़ा डंजी है। उसकी आवाज में चिंता की झलक थी जब उसने उसे सावधानी से आगे बढ़ने के लिए चेतावनी दी। यह स्पष्ट था कि वह केवल उसे बचाना चाहती है। जिन्वू की अनोखी खुशबू का असर माइनर्स पर पड़ता है। वे उसकी भाग्यशाली स्थिति की सराहना करते हैं और चाहे की मेहनत का गौरव करते हैं, जो उसे इस स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। अद्वितीयता के इस पल में हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। जिन्वू की एटीट्यूड और बिहेवियर ने सबको चौंका दिया, जिससे लोग उसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उसकी उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया और उसकी अद्वितीयता ने एक नई कहानी को जन्म दिया। इस मिशन के दौरान जिन्वू अपने पुराने दोस्तों की यादों में खो जाता है और यह भावनाएं उसके मनोबल को और भी ऊंचा उठाने का काम करती है। यादों का यह सफर उसे और मजबूत बनाता है, यह सोचते हुए कि वे उसकी मदद के लिए वहां होते। एक कैप्टन, जो स्थिति का आकलन कर रहा था, ने माइनर्स की मदद की गुहार लगाई। लेकिन ए रैंक डंजी में लो रैंक के हंटर का जाना एक खतरनाक खेल साबित हो सकता है। ऐसे में सभी को संयम बरतने की आवश्यकता थी। टीम के सदस्यों की रैंक और ताकत पर गहरी चर्चा होती है। खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी में भी एस रैंक का हंटर नहीं है, जिससे चुनौतियां और भी कठिन हो जाती है। यह एक गंभीर बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन्वू को गेट के अंदर कदम रखते ही एक अलग सी फीलिंग का एहसास होता है। यह अनुभव उसे उसके पिछले क्षणों की याद दिलाता है और चिंता की लहर उसके मन में उठती है। वह जानता है कि यह एक कठिन परीक्षा होने वाली है। हंटर्स का कोऑर्डिनेशन देखकर जिन्वू हैरान रह जाता है। उनकी तैयारी और योजना यह बताती है कि टीम कितनी संगठित और सक्षम है। एकत्रित होते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे एक मजबूत इकाई। लड़ाई के दौरान एक हीलर की मदद से एक साथी का हाथ फिर से विकसित होता है, जो पूरे दल के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। यह घटना टीम के सामर्थ्य को दर्शाती है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जिन्वू अपनी स्टेल्स एबिलिटी का प्रभावी उपयोग करता है, जिससे वह दुश्मनों को अंधेरे में रखता है। यह उसकी रणनीति को मजबूती प्रदान करता है और उसे लड़ाई में एक अद्वितीय बढ़त दिलाता है। उसका आत्मविश्वास इस क्षण में और भी बढ़ जाता है। हालांकि एक मैजिक कास्टर की पहचान के कारण जिन्वू की क्षमताओं पर सवाल उठता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहता है। यह साबित करता है कि सही रणनीति और कौशल कैसे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मैजिक कास्टर बैरियर को तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन साबित होता है। उसे इसमें पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है और हर कोई उसकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जैसे कई ऑर्क्स की उपस्थिति बढ़ती है, स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इससे मुख्य पात्रों को एक ठोस योजना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी लड़ाई की रणनीति को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। और तभी एक पात्रकार गलगन का परिचय देता है, जो इन इंसानों को एक प्रस्ताव देता है, या तो वे उसके साथ चलें या उसे मार दिया जाए। यह प्रस्ताव हर किसी के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है, जो आगे की लड़ाई को और भी जटिल बना देता है।